नमस्कार, आप देख रहे हैं आज सवेरा टाइम्स और मैं हूं कृतिका आपके साथ। आइए चलते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ। जी हां, आपको बता दें, कानपुर पुलिस ने स्टैम्प पेपर और नोटरी टिकट की नई तरह की जालसाजी का किया खुलासा। बंगाल से कानपुर, प्रयागराज से बिहार के कई जिलों में हो रहा था जाली कारोबार। जी हाँ, कानपुर पुलिस ने आज स्टैम्प पेपर और नोटरी टिकट की एक ऐसी कालाबाजारी का खुलासा किया है जिसको देखकर अंदाज़ा लगाना मुश्किल है कि स्टैम्प सही है या गलत। स्टैम्प और नोटरी टिकटों की इस हेराफेरी का पूरा संचालन पश्चिमी बंगाल के कोलकाता से हो रहा है। पुलिस ने इस गैंग के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है जिनके पास से 5 लाख से अधिक के स्टैम्प पेपर और जाली नोटरी टिकट बरामद किए गए हैं। पुलिस का कहना है कि ये गैंग पश्चिम बंगाल के शहरों की पुरानी रजिस्ट्रियों को निकालकर उनके स्टैम्प को ब्लीच करके साफ कर लेता है। उसके बाद इनको कानपुर, प्रयागराज और बिहार के कई जिलों में असली दिखाकर सप्लाई करता है। क्योंकि स्टैम्प वास्तव में असली ही होते हैं, लेकिन उनको ब्लीच करके उन पर लिखी भाषा को मिटा दिया जाता है, जिससे किसी को शक नहीं हो पाता कि इसके साथ यह लोग नकली नोटरी टिकट को स्टैम्प के साथ आराम से बेचते थे। इनका धंधा उन लोगों से भी ज़्यादा चलता है जो पुराने स्टैम्प कचहरी में खरीदा करते थे। पुलिस ने इस गैंग के 2 सदस्यों मोहम्मद शिजान और रंजीत कुमार को गिरफ्तार किया है। रंजीत कुमार प्रयागराज के रहने वाले हैं, जबकि मोहम्मद शिजान कानपुर का रहने वाला है। ये दोनों स्टैम्प वेंडर के लाइसेंस धारक हैं। इसी के इनका काला धंधा कई सालों से बदस्तूर जारी था। खुद पुलिस का मानना है कि इस तरह के गलत स्टैम्प इन्होंने न जाने कितनी कीमत में बेचे होंगे। एसएसपी कानपुर पृथ्वींदर सिंह का कहना है कि यह गैंग पश्चिम बंगाल से ब्लीच किए हुए स्टैम्प पेपर लेता था, जिनको यूपी और आसपास के प्रदेशों में ये सप्लाई करते थे, क्योंकि ब्लीच करने के बाद स्टैम्प पेपर पर लिखी हुई रजिस्ट्री मिट जाती थी। इससे किसी को पता ही नहीं चल पाता था कि यह स्टैम्प गलत है। उनके साथ जो नोटरी टिकट बेचे थे वो खुद छाप कर बेचते थे। पुलिस ने इनके पास से भारी मात्रा में स्टैम्प टिकट बरामद किए हैं। पुलिस का मानना है कि इन्होंने स्टैम्प और टिकट न जाने किसको किसको बेचे होंगे। देश की सुरक्षा एजेंसियों को भी इसकी सूचना दी गई है, जबकि पकड़े गए आरोपी रंजीत का कहना है कि हम बंगाल से इनको खरीद कर लाते थे, जिनको वहां पर कबाड़ी से पुराने रजिस्ट्रियों में ढेर में खरीद कर ब्लीच किया जाता है। पुरानी रजिस्ट्री के माध्यम से खरीद लेते थे, फिर ब्लीच करके हम लोगों को बेचते थे। कानपुर से संवाददाता आकाश श्रीवास्तव की खास रिपोर्ट। तो इलाहाबाद में हो तुम ना? तो कितने साल से लाइसेंस है तुम्हारे पास? 12 साल। कितने स्टाम्प बेच चुके हो अब तक? स्टाम्प कोर्ट फीस बिका। कितना बेचा होगा 10 साल में? 10 में सर 3-4 साल। तो कितना बेचा होगा? 4-5 लाख का बिका। कौन कौन लोग खरीदते थे आप? ये वो क्लाइंटेल ले जाएंगे। और लाते कहाँ से आप? ये सब कबाड़ी से बंगाल वाले धुल के यहाँ दे जाते हैं। वहाँ से बंगाल से आता है? हाँ, वो उधर के लोग कबाड़ वाला रद्दी से निकाल के ले आते हैं, वापस करके देते हैं। पूरा नेटवर्क है क्या उन लोगों? कई लोग बेचने आते हैं वहाँ से? अरे 2-3 आते हैं, ज़्यादा नहीं। बंगाल कोई चेक नहीं होता कभी? तुम्हें नहीं लगा कि पकड़ा जाए? ये ओरिजिनल, लेकिन उनको मिटाया हुआ है आपने। मिटा करके उनको अगर हम आएंगे तो गलत होता है ना उसके लिए। इसमें जो रजिस्ट्री हो गई वो तो सही रूप में चल रही होगी? नहीं, रजिस्ट्री कहाँ इस पे? क्या होगा? ये पुराना बैक डेट का निकलता है। तो बैक डेट का जो आदमी लेता तो रखने के लिए घर में थोड़ी लेता, उसको लिखाई पढ़ी करता होगा ना। ये कहाँ से लाते थे तुम? बंगाल में, कोलकाता से। वहाँ मिलते क्या जी? बंगाल में पूरी यूनिट लगी क्या सफाई में? जिसमें मोहम्मद शिजान और दूसरा अभियुक्त है रंजीत कुमार रावत। ये दोनों नोटरी वेंडर्स हैं यहाँ पे। इनके पास लाइसेंस है यहाँ पे, और इस लाइसेंस की आड़ में अभी इनसे 5.5 लाख रुपए के फर्जी नोटरी स्टैंप्स, नकली नोटरी स्टैंप्स और रीयूज्ड जो जुडिशियल पेपर्स, नोटरी पेपर्स होते हैं, और कुछ फर्जी नोटरी पेपर्स इनसे बरामद हुए हैं। इनसे जो गहनता से पूछताछ हुई, ये दोनों लोग कानपुर और प्रयागराज में इनको सेल करते थे अपने लाइसेंस के अंतर्गत, और ये भागलपुर से और उसके अलावा कलकत्ता से ये पेपर्स और ये जो स्टैंप्स हैं इनको लाते थे। और इनके अकॉर्डिंगली और भी गैंग है जो देश के विभिन्न हिस्सों में इस तरह के फर्जी जुडिशियल स्टैंप्स, नोटरी स्टैंप्स और आपके जो जुडिशियल पेपर्स हैं उनको ये सेल करते हैं अपने लाइसेंस की आड़ में। ये दोनों लोग गिरफ्तार हुए हैं और इनसे लगभग 5.5 लाख के ये स्टैंप्स और ये स्टैम्प पेपर्स बरामद हुए, जुडिशियल पेपर्स बरामद हुए।
इन्होंने जो बताया है कि ये कलकत्ता में कुछ मशीनें लगी हुई हैं, जगह इन्होंने स्पेसिफिक बताई है, उस जगह पे भी हम वहाँ की फोर्स को, वहाँ की पुलिस को भी इत्तला करेंगे। और इनके बताने में कुछ चीज़ें इसलिए हमें कॉर्पोरेट हुई हैं कि जिसमें ये ला रहे थे, जब रैप किया हुआ था इन्होंने स्टैम्प्स, और वो भी वहाँ का बंगला न्यूज़पेपर है जिसके पेपर में इन्होंने रैप किया हुआ था। इनको लगभग 35% के प्राइस में ये सारी चीज़ें मिलती हैं। उसके बाद आके ये लोकल वेंडर्स को अलग अलग हमारे प्रदेश के अलग अलग जनपदों में उसको आके सेल करते हैं। और हमारा प्रयास है कि और जो हमारी एजेंसीज हैं उनसे बात करके, उनसे ऑर्गेनाइज करके जो बाकी इनके साथी उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। कुछ इनके साथियों का नॉलेज में आया है, संज्ञान में आया है, जो अलग अलग जनपदों में बेचते हैं या अलग अलग प्रदेशों में बेचते हैं। वो सब इन्फॉर्मेशन हम बाकी एजेंसी से भी शेयर करेंगे और हमारी टीम भी प्रयास करेगी कि उसमें आगे भी कार्रवाई हो। इन्होंने बताया कई सालों से, लगभग मतलब 10-15 सालों से ये इस तरह का काम कर रहे हैं और ये लंबे समय से ये काम चल रहा है। क्योंकि इसको वेरीफाई करना, जो रीयूज्ड इनके स्टैम्प पेपर्स हैं उनको कैसे वेरीफाई किया जाएगा, ये जो हमारी सिक्योरिटी प्रेस है जहाँ पे ये चीज़ें छपती हैं उनके ऑफिसर से भी हम कांटेक्ट में रहेंगे और उनसे हम तस्दीक करने का प्रयास करेंगे और उसी बेसिस पे हम इस पूरी इन्वेस्टिगेशन में आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। देखिए एग्जैक्टली तो मैं नहीं बता पाऊंगा कि कितना होगा इसमें, लेकिन हाँ कई सालों से ये कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये फर्जी स्टैम्प पेपर भी चल रहे हैं और ओरिजिनल भी चल रहे हैं। ये कहना कि क्योंकि ये इस तरह का गोरखधंधा कर रहे हैं तो सारी रजिस्ट्रियाँ या सारे एग्रीमेंट्स फर्जी स्टैम्प पेपर पे होंगे, ऐसा नहीं है। कुछ इन्होंने रीयूज स्टैम्प पेपर्स यूज़ किए हैं और जो इनके स्टैम्प है, जो टिकट है, वो टिकट बिल्कुल फर्जी है, वो किसी सिक्योरिटी प्रेस से नहीं आए। नहीं, बांग्लादेश से नहीं, वेस्ट बंगाल से। देखिए ये स्टैम्प और ये टिकट्स बांग्लादेश से नहीं, वेस्ट बंगाल से, कलकत्ता से इनका लाना बताया है। और वहाँ की एजेंसीज को, कलकत्ता पुलिस को और वेस्ट बंगाल पुलिस को भी हम इत्तला करेंगे और फर्दर इन्वेस्टिगेशन वो भी अपने लेवल पे करेंगे, फर्दर इंक्वायरी वो भी अपने लेवल पे करेंगे। ये मैंने आपको कहा कि अपनी सिस्टर एजेंसीज को हम ज़रूर बताएंगे, तो हम इंफॉर्मेशन इसकी ज़रूर देंगे।